ठंडी हवाएं चल रही थीं और आसमान में बादलों का झुंड इकट्ठा हो रहा था। अजय अपने दोस्तों के साथ पास के जंगल में ट्रैकिंग करने निकला था, लेकिन रास्ता भटक जाने के बाद उसने खुद को एक अजनबी गांव के पास पाया। गांव की ओर बढ़ते हुए उसे एहसास हुआ कि यहाँ कुछ अजीब था। गांव में कदम रखते ही अजय को एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। चारों तरफ कोई इंसान नहीं था। घरों के दरवाजे खुले हुए थे और खिड़कियां हवा में लटक रही थीं। लेकिन असली झटका उसे तब लगा जब उसने देखा कि हर घर में, हर गली में, हर कोने पर छोटी छोटी डॉल्स रखी हुई थीं। ये डॉल्स साधारण नहीं थीं। उनकी आंखें अजय को घूर रही थीं, जैसे वे उसे देख रही हों। अजय ने गांव का चक्कर लगाना शुरू किया। हर जगह उसे केवल डॉल्स ही दिखाई दीं। इन डॉल्स के चेहरों पर एक अजीब मुस्कान थी और उनकी आंखों में गहरी चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे जिंदा हों। एक डॉल के पास जाते ही अजय ने महसूस किया कि उसकी पीठ में एक ठंडी हवा का झोंका लगा। वह तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजय ने एक छोटे से घर में प्रवेश किया। घर में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी के पन्ने फटे हुए थे, लेकिन उसमें जो लिखा था वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। डायरी में लिखा था, ये गांव अब एक श्राप से ग्रसित है। जो कोई भी इस गांव में आता है वह इन डॉल्स में बदल जाता है। ये सब एक पुराने काले जादू के कारण हुआ है। हमने उस तांत्रिक को यहाँ से भगा दिया था, लेकिन उसने जाते जाते हम पर श्राप दे दिया। अब हम सभी डॉल्स में कैद हैं। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो जल्दी यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम भी डॉल बन जाओगे। डायरी पढ़ने के बाद अजय ने गांव के इतिहास को जानने की कोशिश की। उसे गांव के बीच में एक बड़ा कुआं दिखाई दिया। कुएं के पास एक पत्थर की पट्टिका पर कुछ लिखा था, ये कुआं हमारी शक्ति का स्रोत है। लेकिन सावधान, अगर इस कुएं का पानी किसी गलत उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया गया तो ये पूरे गांव को तबाह कर देगा। अजय को याद आया कि डायरी में तांत्रिक का जिक्र था। उसने अंदाजा लगाया कि उस तांत्रिक ने इसी कुएं के पानी का उपयोग करके काला जादू किया होगा। जैसे ही अजय कुएं के पास खड़ा था, उसे लगा कि डॉल्स ने अपनी जगह बदल ली है। जो डॉल्स पहले अलग अलग जगहों पर थीं, वे अब कुएं के पास इकट्ठा हो गई थीं। अजय के हाथ पैर कांपने लगे। अचानक एक डॉल ने अपनी आंखें झपकाईं। फिर दूसरी डॉल हिली। धीरे धीरे सारी डॉल्स जिंदा हो गईं और अजय की तरफ बढ़ने लगीं। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन डॉल्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उनकी आंखों से अजीब सी रोशनी निकलने लगी। अजय को महसूस हुआ कि उसका शरीर जमने लगा है। उसकी त्वचा सख्त हो रही थी और वह धीरे धीरे लकड़ी में बदल रहा था। अजय ने खुद को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। उसे याद आया कि डायरी में तांत्रिक के मंदिर का जिक्र था। उसने गांव के दूसरे छोर पर एक टूटा फूटा मंदिर देखा। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वह वहां भागा। मंदिर में एक पुरानी मूर्ति थी, जिसके चारों ओर राख के घेरे बने हुए थे। अजय ने मंदिर में रखी किताबें और उपकरण देखे। उसमें एक किताब ऐसी थी जिसमें लिखा था कि तांत्रिक ने इस गांव पर जादू किया था और इस श्राप को खत्म करने के लिए कुएं के पास एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। किताब के निर्देशों का पालन करते हुए अजय ने कुएं के पास अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए, डॉल्स फिर से हरकत में आ गईं। वे अब और भी तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थीं। अजय ने डर को नजरअंदाज करते हुए मंत्र पढ़ना जारी रखा। जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, एक तेज धमाका हुआ। कुएं से एक अजीब रोशनी निकली और सारी डॉल्स चीखने लगीं। उनकी चीखें इतनी भयानक थीं कि अजय के कानों से खून बहने लगा। लेकिन धीरे धीरे डॉल्स मिट्टी में बदलने लगीं। जब सब कुछ शांत हो गया, तो अजय ने देखा कि गांव के लोग एक एक करके वापस आने लगे। वे सभी डॉल्स से इंसानों में बदल गए थे। उन्होंने अजय को धन्यवाद दिया और उसे बताया कि वह तांत्रिक गांव की शक्ति को चुराना चाहता था, इसलिए उसने गांव को श्राप दिया था। अजय ने उस गांव को बचा लिया था, लेकिन उसके मन में एक सवाल था। क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था, या तांत्रिक का जादू अब भी कहीं न कहीं जिंदा था? जब वह गांव से बाहर निकल रहा था, तो उसने देखा कि एक डॉल अभी भी वहां पड़ी थी, उसकी आंखें चमक रही थीं। क्या यह अंत था,
या किसी नए डरावने अध्याय की शुरुआत। अजय ने गांव को बचा लिया था और सब कुछ सामान्य दिख रहा था। लोग फिर से अपनी सामान्य जिंदगी जीने लगे थे, लेकिन अजय के मन में बेचैनी थी। गांव से जाते समय जो आखिरी डॉल उसने देखी थी, उसकी आंखों की चमक अब भी उसे परेशान कर रही थी। अजय ने अपनी जिंदगी में फिर से सामान्य होने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे अजीब सपने आने लगे। वह सपने में उसी गांव के बीच खड़ा होता, जहां सैकड़ों डॉल्स उसे घूर रही होती। हर बार सपने में एक डॉल उसके पास आकर कहती, तुमने हमें खत्म नहीं किया, हम वापस आएंगे। एक रात अजय के फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। बस धीमे धीमे किसी बच्चे की हंसी सुनाई दे रही थी। ये हंसी अजय को डॉल्स की मुस्कान की याद दिला रही थी। उसने घबरा कर फोन काट दिया। अगली सुबह उसके घर के दरवाजे पर एक चिट्ठी पड़ी थी। चिट्ठी पर खून से लिखा था, वापस आओ, तुमने जो किया उसका अंजाम अभी बाकी है। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ गया कि श्राप अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। गांव के लोग जो कुछ दिनों पहले खुशी खुशी जी रहे थे, उन्होंने फिर से अजीब घटनाओं का सामना करना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे कि रात में उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने अपनी छत पर डॉल्स को चलते हुए देखा है। गांव के सरपंच ने अजय को फोन किया और मदद के लिए बुलाया। अजय ने भारी दिल से गांव लौटने का फैसला किया। गांव पहुंचने पर अजय ने देखा कि वहां फिर से सन्नाटा छा गया है। जो लोग उसे बचाने के लिए धन्यवाद दे रहे थे, वे अब गायब हो चुके थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि गांव में डॉल्स की संख्या और बढ़ गई थी। अजय ने गांव के कुएं के पास जाकर देखा। कुएं का पानी पूरी तरह सूख चुका था और वहां एक अजीब सी दरारें पड़ गई थीं। दरारों के बीच से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। अचानक अजय ने महसूस किया कि डॉल्स ने उसे घेर लिया है। लेकिन इस बार ये डॉल्स पहले से ज्यादा भयानक थीं। उनके चेहरे पहले की तरह मासूम नहीं थे। उनकी आंखें काली और गहरी हो चुकी थीं, और उनके मुंह से अजीब सी चीखें निकल रही थीं। डॉल्स ने हमला शुरू कर दिया। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक डॉल ने उसका पैर पकड़ लिया। अजय ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि वह गिर गया। तभी उसे याद आया कि तांत्रिक के मंदिर में एक और किताब थी, जिसे वह पढ़ नहीं पाया था। अजय किसी तरह तांत्रिक के मंदिर पहुंचा, लेकिन इस बार मंदिर पूरी तरह बदल चुका था। दीवारों पर खून से अजीब चिन्ह बने हुए थे। हवा में सड़ी हुई लाश की बदबू थी। मंदिर के बीच में एक परछाई खड़ी थी। अजय ने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो? परछाई हंसने लगी और बोली, मैं वही हूँ जिसने इस गांव को श्राप दिया था। तुमने मुझे हराने की कोशिश की, लेकिन मैं अब और ताकतवर बन गया हूँ। ये डॉल्स मेरी आत्मा का हिस्सा हैं। अब तुम भी मेरे खेल का हिस्सा बनोगे। अचानक मंदिर की दीवारों से हाथ बाहर आने लगे। वे हाथ गांव के उन लोगों के थे जो गायब हो चुके थे। उनके शरीर अब मरे हुए नहीं थे, लेकिन वे डॉल्स और इंसानों के बीच के कुछ बन गए थे। उनके चेहरे विकृत और आंखें खाली थीं। अजय को समझ आ गया कि तांत्रिक ने इन डॉल्स के जरिए इन लोगों को अपना गुलाम बना लिया है। अजय ने मंदिर में रखी किताब को उठाया और उसके पन्ने पलटने लगा। किताब में लिखा था कि तांत्रिक की आत्मा को नष्ट करने के लिए उसी कुएं में उस पर खास जड़ी बूटियों के साथ आग लगानी होगी। लेकिन ये काम खतरनाक था, क्योंकि तांत्रिक अब पूरी तरह से डॉल्स के रूप में जीवित था। अजय ने गांव के चारों ओर जड़ी बूटियां खोजनी शुरू की, लेकिन हर कदम पर डॉल्स उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं। वे दीवारों से बाहर निकलती, अचानक उसके सामने आ जाती और चीखने लगती। किसी तरह जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके अजय ने उन्हें कुएं के पास रखा और उसमें आग लगा दी। जैसे ही आग लगी, तांत्रिक की चीखें गूंजने लगीं। पूरा गांव हिलने लगा। डॉल्स एक एक करके मिट्टी में बदलने लगीं। लेकिन तांत्रिक की आत्मा ने अजय पर हमला कर दिया। उसने अजय के शरीर को अपने वश में करने की कोशिश की। अजय ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मंत्र पढ़ा। अंत में एक तेज धमाके के साथ तांत्रिक की आत्मा गायब हो गई।
अजय ने सोचा कि उसने तांत्रिक को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। लेकिन जब वह गांव से बाहर जा रहा था तो उसने देखा कि एक और डॉल गांव के बाहर के रास्ते पर रखी थी। उस डॉल ने अपनी आंखें झपकाईं और मुस्कुराई। तब अजय को एहसास हुआ कि यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। तांत्रिक की आत्मा कहीं न कहीं अब भी जिंदा थी। अजय अब पूरी तरह समझ चुका था कि तांत्रिक की शक्ति को केवल इंसानी प्रयासों से खत्म नहीं किया जा सकता। उसने निर्णय लिया कि उसे किसी दैवीय शक्ति का सहारा लेना होगा। गांव में लोगों ने बताया कि पास के पहाड़ पर एक प्राचीन बजरंग बली मंदिर है। यह मंदिर कई सालों से बंद पड़ा था, लेकिन कहा जाता था कि वहां हनुमान जी का अद्वितीय आशीर्वाद है। अजय ने अपने डर को किनारे रखकर मंदिर की ओर यात्रा शुरू की। पहाड़ की चढ़ाई कठिन और खतरनाक थी। चारों ओर घना जंगल था और रात होते ही अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था कि तांत्रिक की आत्मा उसे रोकने की कोशिश कर रही है। जंगल के बीच में अचानक डॉल्स का झुंड प्रकट हुआ। ये डॉल्स पहले से भी ज्यादा भयानक थीं। उनकी आंखों से खून की धाराएं बह रही थीं और उनके हाथ लंबे और नुकीले हो गए थे। अजय को लगा कि यह उसका अंत है। तभी उसने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर का जाप शुरू किया। जैसे ही उसने यह मंत्र पढ़ा, डॉल्स चीखने लगीं और पीछे हट गईं। अजय को यकीन हो गया कि बजरंग बली ही उसे इस श्राप से मुक्त कर सकते हैं। अजय किसी तरह पहाड़ के शिखर पर स्थित प्राचीन बजरंग बली मंदिर तक पहुंचा। यह मंदिर टूटा फूटा और वीरान था, लेकिन वहां की हवा में एक अलग ऊर्जा थी। मंदिर के गर्भगृह में हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति थी। मूर्ति के चरणों में एक दीपक रखा था, जो वर्षों से बुझा नहीं था। अजय ने मूर्ति के सामने हाथ जोड़े और पूरी घटना का वर्णन किया। उसने प्रार्थना करते हुए कहा, हे बजरंग बली, आपसे ही यह श्राप खत्म हो सकता है। कृपया इस गांव को बचाए। अचानक मंदिर में तेज हवा चलने लगी। हनुमान जी की मूर्ति की आंखों से एक तेज रोशनी निकली। अजय ने सुना, जैसे कोई गूंज रही हो, हे भक्त, तांत्रिक की आत्मा को नष्ट करना सरल नहीं है, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ये पवित्र गदा तुम्हें दी जाती है। इसके बल से तुम तांत्रिक की बुरी आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर सकते हो। मूर्ति के चरणों से एक स्वर्णिम गदा प्रकट हुई। गदा को उठाते ही अजय के अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार हुआ। गदा लेकर अजय वापस गांव लौटा। लेकिन ये गांव पहले जैसा नहीं था। यह अब एक नरक में बदल चुका था। चारों ओर आग की लपटें थीं और डॉल्स खुलेआम घूम रही थीं। तांत्रिक की आत्मा कुएं के पास खड़ी थी और जोर जोर से हंस रही थी। तुम वापस आ गए, लेकिन इस बार तुम्हारा अंत निश्चित है, तांत्रिक ने कहा। अजय ने बिना डरे गदा उठाए और तांत्रिक की आत्मा पर हमला किया। गदा की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि तांत्रिक की आत्मा चीखने लगी। डॉल्स ने भी अजय पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन गदा की रोशनी से वे जलकर राख बन गईं। तांत्रिक ने अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया। उसने गांव के सभी गायब हुए लोगों की आत्माओं को अजय के खिलाफ खड़ा कर दिया। लेकिन अजय ने पूरी ताकत से जय बजरंग बली का नारा लगाया। गदा से निकली दिव्य रोशनी ने उन आत्माओं को मुक्त कर दिया। अंत में तांत्रिक ने गुस्से में कुएं के अंदर से एक विशाल काली आकृति को बुलाने की कोशिश की। लेकिन अजय ने पूरी ताकत से गदा कुएं में फेंक दी। गदा ने कुएं के पानी को शुद्ध कर दिया और तांत्रिक की आत्मा वहीं हमेशा के लिए नष्ट हो गई। जैसे ही तांत्रिक की आत्मा नष्ट हुई, गांव में चारों तरफ शांति छा गई। डॉल्स गायब हो गईं और गायब हुए लोग वापस लौट आए। गांव के लोग अजय के पास आए और धन्यवाद करते हुए कहा, तुमने हमें हमेशा के लिए इस श्राप से मुक्त कर दिया। ये गांव अब कभी अंधेरे में नहीं जाएगा। अजय ने बजरंग बली को धन्यवाद दिया और गदा को वापस मंदिर में रखने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। उसने महसूस किया कि यह गदा केवल बजरंग बली के मंदिर में ही सुरक्षित रह सकती है। अजय ने गदा को हनुमान जी के चरणों में रखा और प्रणाम किया। जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकला, उसे लगा कि हनुमान जी की मूर्ति मुस्कुरा रही है। गांव अब पूरी तरह से श्राप मुक्त हो चुका था। तांत्रिक की शक्ति हमेशा के लिए नष्ट हो चुकी थी।
लेकिन अजय ने यह समझ लिया था कि ईश्वर की शक्ति और भक्ति से बड़ी कोई भी बुरी ताकत नहीं हो सकती। तांत्रिक की आत्मा और उसके श्राप से छुटकारा पाने के बाद गांव के लोग अब राहत महसूस कर रहे थे। लेकिन अजय ने गांव के सरपंच और बाकी लोगों से कहा, ये जीत स्थायी तभी हो सकती है जब हम हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा इस गांव में बनाए रखें। हमें यहाँ एक मंदिर बनाना होगा ताकि कोई भी बुरी आत्मा या तांत्रिक दोबारा इस गांव में प्रवेश न कर सके। गांव के लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि गांव के बीच में एक भव्य हनुमान मंदिर बनाया जाएगा। उस स्थान का चयन किया गया जहां पहले तांत्रिक के कारण श्राप फैला था, यानी गांव के पुराने कुएं के पास। मंदिर निर्माण के लिए सभी गांव वाले जुट गए। पुरुष पत्थर और लकड़ी इकट्ठा करने में लगे और महिलाएं अपने गहने दान करने लगी ताकि मंदिर भव्य और पवित्र बनाया जा सके। कुछ ही महीनों में गांव के बीचों बीच एक सुंदर मंदिर खड़ा हो गया। मंदिर के गर्भगृह में बजरंग बली की दिव्य मूर्ति स्थापित की गई, जो उसी पहाड़ के प्राचीन मंदिर से लाई गई थी। मूर्ति स्थापित करते समय पूरे गांव ने मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। जैसे ही मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, चारों तरफ एक दिव्य ऊर्जा फैल गई। गांव अब पूरी तरह सुरक्षित और पवित्र महसूस हो रहा था। गांव वालों ने तय किया कि हर शाम को मंदिर में पूजा होगी और बजरंग बली के चरणों में एक दीपक जलाया जाएगा। ये दीपक गांव की रक्षा का प्रतीक होगा। सरपंच ने सभी से कहा, ये दीपक हमारी भक्ति और विश्वास का प्रतीक होगा। जब तक ये दीपक जलता रहेगा, इस गांव में कोई भी बुरी ताकत प्रवेश नहीं कर पाएगी। गांव वालों ने हर दिन मंदिर में पूजा करने और दीपक जलाने की परंपरा शुरू की। वे सुबह और शाम मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करते और मंदिर से निकलती घंटियों की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगती। गांव का नया नाम। गांव वालों ने यह भी निर्णय लिया कि अब गांव को एक नया नाम दिया जाएगा। उन्होंने गांव का नाम रखा बजरंगपुर। अब ये गांव बजरंग बली की कृपा से हमेशा सुरक्षित रहेगा, सरपंच ने घोषणा की। गांव की समृद्धि। मंदिर बनने के बाद गांव में कई चमत्कारिक परिवर्तन होने लगे। पहले जहां फसलें सूख जाया करती थीं, अब वे लहलहाने लगीं। लोगों के घरों में शांति और समृद्धि आ गई। बच्चों की हंसी फिर से गली मोहल्लों में गूंजने लगी। हर साल हनुमान जयंती पर गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया जाने लगा। इस दिन दूर दूर से लोग गांव में आते और मंदिर में दर्शन कर अपने जीवन के लिए आशीर्वाद मांगते। जब गांव में सब कुछ सामान्य हो गया, तो अजय ने गांव के लोगों से विदा ली। सरपंच और गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अजय ने कहा, अब इस गांव की रक्षा खुद बजरंग बली करेंगे। मेरा काम यहां खत्म हो चुका है। अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं हमेशा वापस आऊंगा। गांव वालों ने अजय को बजरंग बली की प्रतिमा और कुछ प्रसाद देकर विदा किया। अंतिम दृश्य। अजय जब गांव से बाहर जा रहा था, तो उसने देखा कि मंदिर के ऊपर सूर्य की किरणें चमक रही थीं। मंदिर के अंदर बजरंग बली की मूर्ति मुस्कुरा रही थी। गांव अब पूरी तरह सुरक्षित और शांत था। डॉल्स, तांत्रिक और श्राप का नामो निशान मिट चुका था। बजरंग बली का मंदिर अब इस गांव की आत्मा बन चुका था। हर शाम जब दीपक जलता था और हनुमान चालीसा गूंजती थी, तो ऐसा लगता था जैसे खुद बजरंग बली गांव की रक्षा के लिए वहां उपस्थित हों। इस प्रकार बजरंगपुर श्राप से मुक्त होकर एक पवित्र स्थान बन गया। न तो कोई तांत्रिक वहां वापस आ सका और न ही किसी बुरी आत्मा की हिम्मत हुई। ये कहानी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। ये कहानी अब समाप्त होती है और बजरंगपुर का नया अध्याय शुरू होता है।